जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा। हिंदी के बजाय मराठी में बोलना पसंद करूँगा क्योंकि विषय ही वैसा है। महाराष्ट्रातले आहेत की ते आज जे राज्यसभेवर गेले असतील, लोकसभेमध्ये असतील किंवा शेड्यूल कास्टचे अनुसूचित जातीचे आमदार आणि खासदार आज किती यांच्यापर्यंत त्यांचं लक्ष आहे आणि किती लोक आज त्यांना मदत करत आहेत. पण माझं ऐकण्याऐवजी पण सुषमा देवींकडनंच त्यांच्या जीवनाची संपूर्ण हकीकत आहे. सुषमा देवी. जय भीम. मी सुषमा देवी. गेल्या 45 वर्षापर्यंत मी बाबासाहेबांच्या मुलींमध्ये काम केलं. मी चळवळ जिवंत ठेवली म्हणायलाही काही हरकत नाही. माझ्या गाण्यानं ही चळवळ जिवंत आहे असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. परंतु आज माझी परिस्थिती अशी आहे, मी ज्यावेळेस मी 79ला मुंबईमध्ये आले होते तेव्हा माझे मोजके कार्यक्रम व्हायचे, पण जास्त पैसे मिळायचे नाही. कमी पैशात गायचे, कुठे 200 रुपयात गायचे, कुठे 300 रुपयात गायचे, कुठे 700 रुपयात गायचे. असे मी कार्यक्रम करायचे. त्याच्यामध्ये माझं भागायचं नाही, तरी पण मी काढायचं. चला असो, आपला समाज आहे, आज ना उद्या आपल्याला मदत करेल, आज ना उद्या आपल्याला वरती काढेल. त्याच्यामध्ये हे रमाईचं कुंकू जे गाणं आहे, माझे मिस्टर यांनी स्वरबद्ध केलं आणि माझे भाऊच म्हणायला काय हरकत नाही, ते बी बिचारे माझे भाऊच आहेत. त्यांनी लिहिलं आणि ते गाणं असं आणून दिलं आम्हाला. आणून दिलं 85 सालामध्ये त्यांनी ते गाणं आणून दिलं. ताई दादा म्हणे हे तुम्ही रेकॉर्ड करा, या गाण्याचं फार सुरेख गाणं आहे. मग साहेबांनी घेतलं आमचं ते गाणं आणि ठीक आहे दादा आपण याचं रेकॉर्ड करून टाकू. काही दिवसांनी आम्ही ते रेकॉर्ड केलं. तेच गाणे नाही, भरपूर गाणे रेकॉर्ड केले आम्ही. पण हे गाणं मला वाटतं काश्मीर कॅसेट ट्रोन या कंपनीतून मी गायलं. माझ्या आवाजात हे गाणं झालं. आता काही लोक माझं गाणं म्हणून गातात आणि त्यांचं नाव पुढे ढकलतात आणि मी जिथले तिथंच आहे. म्हणजे मी उपाशी मरायला लागले तरी माझ्याकडे कुणीच बघेना. तर माझी समाजाला नम्रतेची विनंती आहे, त्या समाजानं मला बघावं, मला वरती काढावं. दुसरी गोष्ट अशी की मी सगळ्या नेत्यांबरोबर राहील, पण मला कोणी एक्सेप्ट केलं नाही. एक्सेप्ट केलं नाही म्हणजे आपलं काम झालं की द्या सोडून. तुमचं गाणं झालं ना, हटवा तुमचं सामान. अशी परिस्थिती होती. तुमचं गाणं झालं ना, तर हटवा ते सामान, हटवा, साहेब येत आहेत. अशी परिस्थिती होती. आणि मग ते आम्हाला खूप अपमानित वाटायचं. म्हणून आम्ही काय करायचो, साहेबांची सभा सोडून द्यायचो, तिथे गायलाच नाही जायचो. 25 वर्ष कामं केली, म्हणजे अर्ध आयुष्य मी यांच्यासाठी घालवलं, अर्ध आयुष्य मी आपल्या समाजासाठी घालवलं. आणि आता माझा म्हातारपणाचा वेळ आलेला आहे. मला आता खायला हवं आहे, नेसायला हवं आहे. 10 बाय 10च्या खोलीमध्ये मी राहते आहे. माझं घर बघा, दार बघा. मग तर माझी इच्छा, मी मध्ये कोणी असं माझी मुलाखत घेतली तर मग मला म्हणायचे तुमची काय हौस आहे. मी म्हणायचे माझी हौस ही आहे की मला एक चांगला बिस्तारा पाहिजे बाबा, एक चांगलं घर पाहिजे बाबा, थोडं बँक बॅलन्स पाहिजे बा, जेणेकरून आपलं म्हातारपण सुखात गेलं पाहिजे बा. असं मी काही लोकांना मी ते ह्याच्यामध्ये असंच न्यूजमध्ये मी दिलं होतं. पण माझं काहीच पूर्ण झालं, तर समाजानं माझी दखल घ्यावी. तो बहुत सारे लोगों की कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ. लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में बात करी. माझे सगळे फॉलोअर्स यूपी, बिहार आणि परदेशातले जास्त आहे. तो ये सुषमा देवी जी है. 1985 से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रबोधन पर ये जीवन पे ये गाना गा रहे हैं. और महाराष्ट्र में ऐतिहासिक गाना इन्होंने गाया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये गाना हमेशा इस जहां में रहेगा. और वो मराठी गाना इतना सुंदर और सुरेख है कि माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लाविलं रमाने. ये गाना बहुत सारे सिंगर्स आज गाते हैं, लेकिन इसके जो ओरिजिनल सिंगर है वो कहीं पर पर्दे के पीछे चले गए हैं. और आज के जो सिंगर्स हैं, आज हम लोग टीवी पर देख रहे हैं, शिंदे शाही के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जो लोग बाबा साहब के अलावा देवी देवताओं के भी गाने गाते हैं, उन्हें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है. ये मोदी मीडिया उसको हाईलाइट करता है. लेकिन जिन्होंने पूरा जीवन बाबा साहब के लिए समर्पित किया,
उनकी अवस्था आज ऐसी है कि आज जब मैं इनके घर पर आया और जब हमारी बातें चल रही थी, दरअसल ये बात बताने जैसी नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए, समाज का कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बाबा साहब के जयंती के लिए किसी को बुलाया और फिर उसे गाना गवा कर वही फेंक दिया, ऐसा हमारे से नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि आज घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ दाल लाकर हमने वो पकाई और वो खाई। आज पिछले अनेक महीनों से इनकी ये अवस्था है, उनके आंखों में और मेरे भी आंखों में पानी आ रहा है ये सब सुन के और ये बताकर। तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आज बाबा साहब की वजह से जो लोग अच्छे पदों पर गए हैं, ये हमारा कर्तव्य है ऐसे लोगों को हाथ देकर उन्हें बढ़ाना, जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन बाबा साहब के लिए समर्पित किया। क्या उन्हें किसी देवी देवता का गाना क्या आसान नहीं था? लेकिन फिलॉसफी, बाबा साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब के तत्व, इनको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और हालात आप देखते हो कि जो बाबा साहब के तत्वों को कभी नहीं छोड़ता, वो भले टूटे फूटे घर में रह लेगा, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी आँच नहीं आने देता। तो ऐसा ही कुछ हमारे सुषमा देवी इनके परिवार के साथ हुआ। अभी जनवरी महीने में ही जिन्होंने ये गाना लिखा, उनके मिस्टर, उनके पति, उनका संगीतबद्ध जिन्होंने किया, उनका भी निधन हो गया। और वो बेसहारा, उनके बच्चे हैं, सभी अभी डिपेंडेंट है। उनके बच्चों की स्कूल की फ़ी कैसे भरी जाए, ये प्राथमिक फंडामेंटल ज़रूरतें आज हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो समाज को, जो बाबा साहब ने कहा था कि अपने हिस्से का, अपने कमाई का बिसावा हिस्सा ये समाज को देना चाहिए। और यही वो समाज है जहाँ तक आज मेरी अवस्था भी इतनी नहीं है, संस्था की अवस्था भी इतनी नहीं है कि मैं लाखों में कुछ मदद कर पाऊँ, लेकिन जो भी मैं मदद हो सकती है उतनी मैं ये परिवार के लिए कर रहा हूँ। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग सुषमा देवी जी के साथ डटकर खड़ा होना चाहते हैं, वो उनके साथ खड़े रहें। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बाबा साहब ने स्थापन की हुई ये संस्था, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भी हम पूरे साल भर का, क्योंकि अब अगली जयंती जब आएगी तभी इनका इनकम सोर्स शुरू होगा, और तब तक इनको ऐसा नहीं कि लॉकडाउन कल ख़त्म हो गया तो इनके घरों में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसी हालात नहीं है। अब बाबा साहब की जयंती के बाद ही इनके घरों में कुछ इनकम शुरुआत होगी। तो आगे आए, हम लोग पिछले लॉकडाउन से, यानी मार्च महीने से कंटिन्यूसली आज तक बिना रुके हुए, दरअसल ये बात हमने कभी सामने नहीं लाई, क्योंकि जो लोग ये मदद ले रहे हैं, वो लेने वाले लोग कोई बेगर्स नहीं है, भिखारी नहीं है। ज़रूरतें सबकी है, सबके ऊपर ये प्रसंग आया हुआ है, और इसलिए ये बातें हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि हम किसको मदद। तो मैं और सुषमा देवी, तो तुम्हाला हिंदी तुम्ही बोलाल ना, कारण सगळ्या देशातली लोक आणि परदेशातली लोक तुम्हाला ऐकतात। मी सुद्धा हिंदीच गात होते ना, जेव्हा इथं आले तर मराठी बोलता येत नव्हतं। मैं सुषमा देवी जी से पूछना चाहता हूँ, इतना 1985 से वो इस मूवमेंट्स में काम कर रही है, और आज क्योंकि ये सबके साथ होने वाला है, उम्र है ये बढ़ते ही जाएगी, कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी उम्र कभी बढ़ेगी नहीं। लेकिन सुषमा देवी जी, शुरुआत से आप लोगों ने काम किया है, अपने नाम लिए, अठौले जी का नाम लिया, हिंदी जी का नाम लिया, कि ये लोग तभी एस्टैब्लिश भी नहीं थे। तो इन लोगों को एस्टैब्लिश करने में हमारे गायकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब इनकी कोई पहचान नहीं थी, तब समाज बाबा साहब के ऊपर जो गीतकार, संगीतकार बाबा साहब के जो गाने पेश किया करते थे, उनको सुनने के लिए ये समाज इकट्ठा हुआ करता था, और फिर इनका सहारा लेकर ये लीडरशिप एस्टैब्लिश हो रही थी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 1985 से आप लोग इन लीडरशिप को एस्टैब्लिश कर आप लोगों ने किया है, तो अब जब ये खुद एस्टैब्लिश हो चुके हैं,
तब क्या ये आपको देखने या कभी मुड़ के आपको देखा है? नहीं, कोई नहीं आया। मेरी बड़ी बहन सिंगर थी, वो गुजर गई, तब भी कोई नहीं आया। छोटी बहन भी सिंगर थी, वो भी गुजर गई, तब भी कोई नहीं आया। माँ थी मेरी, माँ गुजर गई, तब भी कोई नहीं आया। और महाराष्ट्र के संगीतकार बहुत बड़े, जिनको विश्वकांत जी बोलते थे हमारे नेताजी, तो उनके मरण पर भी नहीं आए वो, और मरने के बाद में आऊँगा बोले, नहीं आए अभी तक। सातों में चलो, तो हमने भी उनकी सेवा की, मगर उनका भी फर्ज बनता है कि हमारा कुछ करे। तो एक दिन मैं बोली, साहब मैं ऐसे ऐसे अड़चन में हूँ, मेरे खतरे पानी घर में आ रहा है, तो पानी मेरे घर में आ रहा है, तो ज़रा सोचो, मेरे को कुछ भेजो, दे दो, 50 लाख रुपए तुम दे दो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया मैंने। तो क्या बोले, तुम्हारे क्या हमने ठेका लेके रखा है क्या? ऐसा बोले तो फिर दिल दुख गया मेरा, बहुत दिल दुख गया। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में उन्होंने 10,000 रुपये भेज दिए, तो मैंने पत्र लगाया, चलो मैं बोली कुछ तो भाई। तो इस तरह मैंने ज़िंदगी सबके लिए किया, सबके नाम ज़िंदगी मैंने किया, ऐसा महसूस करती हूँ मैं। और आज जब मुझे जीना है मेरे बच्चों के साथ में, मेरे बच्चों के साथ में मुझे जीना है, तो मेरे पास में अभी पैसा नहीं है। मैं किस तरह उनको पालूँ, किस तरह उनको संभालूँ? तो समाज से मेरी विनती है कि वो मुझे पालें जयंती तक। जयंती में फिर हमारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, तब तक मुझे सहारा दे, आर्थिक मदद करे, इतनी मेहरबानी कीजिए। देखिए, इंसान जब तक जिंदा है तब तक ही उसका जीवन है। उसके जाने के बाद दुख व्यक्त करने में कोई अर्थ नहीं है। हम लोग जाने के बाद हम लोग उस व्यक्ति की महानता गिनाते रहते हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा है उसके जीने का कोई नियोजन हम नहीं करते। इसलिए मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, सिर्फ सुषमा देवी जी नहीं, मेरे पास कई सारे ईमेल्स आते हैं कि थोड़ी से हमारे, क्योंकि और ये भी ऐसे नहीं कि ज़रूरत वो बहुत पहले से उस हालात में थे। इन 6 महीने में, 4 महीने में बहुतों की नौकरियां चली गई। वो आज अगर कुछ घर में पका लिया, कल दूसरे दिन क्या पकाएंगे ये उनकी समस्या है। बच्चों की फीस, जहाँ पर सरकार कह रही है कि कोई स्कूल की फ़ी नहीं लेनी है, लेकिन स्कूल है जो रोज़ पेरेंट्स के पीछे लगे हैं। और अच्छे लोग जो जॉबलेस हो गए, वो उनके बच्चों की फ़ी नहीं भर पा रहे, उनके घरों में राशन नहीं भरवा पा रहे। तो मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक उसके ओर देखो। एक बार जाने के बाद उसके पीछे हम उसके लिए कितने अच्छे शब्द बोलते हैं, ये सुनने के लिए ना तो वो व्यक्ति हमारे सामने है, ना वो शब्द सुनकर उसे कोई फ़ायदा होने वाला है। और इसलिए मैं आप सबसे विनती करना चाहूँगा कि ये सारे लोगों को, और उनका खुद का कहना है कि सिर्फ आने वाले जयंती तक ही हमें मदद कीजिए, क्योंकि जयंती के बाद वो सक्षम है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इसी तरह से उनकी परिस्थिति है। आज हालात सभी लोगों के इसी तरह के हैं। इसलिए आप सभी से विनती है, निवेदन है कि ऐसे परिवार के साथ, ऐसे लोगों के साथ डट कर खड़े रहिए। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उस सबके लिए आभार, और उम्मीद करता हूँ ये मोमेंट चलाने के लिए आप लोग साथ सहयोग करोगे। जय भीम, जय भारत, जय भीम।